हेलो बच्चों आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट शेयर करने जा रहा हूं। आपने हाल ही में सुना कि किसी एक बच्चे ने एनटीए से आरटीआई के थ्रू राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि आरटीआई के थ्रू इंफॉर्मेशन मांगी थी कि नीट का एग्जामिनेशन आखिर होगा कब, और आरटीआई के जवाब में एनटीए ने अपडेट दिया था कि 1 अगस्त को नीट एग्जामिनेशन की डेट तय है, तो 1 अगस्त को होगा और अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो वो वेबसाइट पर अपडेट कर दिए जाएंगे विद इन टाइम। उस बात को काफी वक्त हो चुका है, अब तक एनटीए की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आया है नीट के फॉर्म्स को लेकर के। नीट की एग्जामिनेशन की डेट अभी भी एनटीए की वेबसाइट पर जाकर के देखें तो 1 अगस्त है, लेकिन ये जरा नामुमकिन सा लग रहा है कि 1 अगस्त को कैसे करवाया जा सकता है, क्योंकि अभी तक फॉर्म आए नहीं है। तो क्या होगा अपडेट्स। अब यहां पर मेरी बात आपसे ये है कि मैंने भी सोचा कि मैं भी एक आरटीआई करके इंफॉर्मेशन लूं कि भाई आखिर कब तक होना है, फॉर्म कब तक रिलीज होंगे। यानी कि उस बच्चे ने तो पूछा था नीट का एग्जामिनेशन कब होगा, जो कि ऑब्वियस क्वेश्चन था, वो तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है वेबसाइट पर 1 अगस्त। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि फॉर्म कब रिलीज होगा। तो आइए चलिए बच्चों देखते हैं कि आरटीआई का प्रोसेस क्या है। एनटीए की वेबसाइट पर आ गया हूं मैं। वेबसाइट है nta.ac.in। मैं इस वक्त होम पेज पर हूं। देखिए दिस इज द होम पेज ऑफ एनटीए वेबसाइट और किस तरह से प्रोसीड करना है आरटीआई के लिए। तो देखिए यहां पर सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, होम, अबाउट अस, स्टूडेंट, इंस्टीट्यूट, एक्शन, एजेंडा, आरटीआई। तो आप इस आरटीआई पर क्लिक कर दीजिए। प्रोसेस तो भाई पता होना ही चाहिए सो दैट वी कैन। नाउ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है आरटीआई से रिलेटेड। क्वेरी नंबर 1, हाउ कैन आई सीक इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत किस तरह से अपडेट लिया जा सकता है। One can seek information online through the link rtionline.gov.in। ये भारत सरकार की वेबसाइट है rtionline.gov.in and through an application addressed to Central Public Information Officer CPIO NTA के। ठीक है। One should specifically write the following in the letter। क्या क्या लिखना है, स्पेसिफिकली क्या लिखना है। इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, कौन सी इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है। डिटेल्स ऑफ फी ऑफ ₹10, 10 रुपए मात्र फीस है। सेंट बाय एप्लीकेंट शुड बी अटैच्ड इन फॉर्म ऑफ अ डिमांड ड्राफ्ट पोस्टल ऑर्डर इन द नेम ऑफ डायरेक्टर जनरल एनटीए के नाम पर होगा। फी इन कैश कैन ऑल्सो बी डिपॉजिटेड विद द कैशियर। अब लॉकडाउन का समय है और मैं भी बैंगलोर में हूं तो इट इज नॉट पॉसिबल। एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट वेयर द इंफॉर्मेशन इज टू बी सेंट, यानी कि जिस इंफॉर्मेशन पर मुझे अपडेट चाहिए वो एड्रेस, यानी कि मेरा अपना एड्रेस अगर मैं आरटीआई फाइल करने जा रहा हूं या आप करेंगे तो आपका एड्रेस। ठीक है। क्वेरी नंबर 2, इज देयर एनी फॉर्म फॉर अप्लाइंग अंडर आरटीआई। Reply, as such NTA does not prescribe any form for seeking information under RTI. One can simply write a request along with fee and information required. Applicant belonging to BPL यानी कि below poverty line, applicant are exempted from any fee। कोई 10 रुपए की भी फीस जमा करने की जरूरत नहीं। ऑप्शन 3, What if I want photocopy of the document। अगर आपने जो RTI करी हुई है उसकी फोटोकॉपी भी चाहिए। रिक्वेस्ट, if you want a copy of some document you have to pay the photocopy charges थ्रू डिमांड ड्राफ्ट इन ऑर्डर। मतलब ये बड़ा नॉमिनल सा प्रोसेस है, कोई डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है। लेकिन क्वेरी नंबर 4 देख लीजिए, समझिए इस बात को। व्हाट इफ आई डू नॉट गेट अ रिप्लाई। यहीं पर आकर के बात मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि मैं इस वक्त अगर आरटीआई करता भी हूं तो क्या वाकई में मुझे आंसर मिल जाएगा कि एप्लीकेशन फॉर्म कब तक रिलीज हो रहा है। देखिए नॉर्मली इंफॉर्मेशन इज सेंड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, यानी कि 30 डेज तक मैं कुछ कह नहीं सकता, इंफॉर्मेशन मिले या ना मिले। अब आप भी जानते हैं इतना वक्त तो रुकने से तब तक तो कुछ अपडेट आ ही जाएगा। 30 डेज तक रुकना। अच्छा 30 डेज तक अगर रिप्लाई नहीं आता है तो उसके बाद फिर ऑप्शन है, यू कैन सबमिट द फर्स्ट अपील टू फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी, और अगर वहां से नहीं आता कुछ यू मे सबमिट सेकेंड अपील टू सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, क्लब बिल्डिंग ऑपोजिट टू बेर सराय मार्केट, ओल्ड जेएनयू कैंपस, नई दिल्ली। तो ये भी ऑप्शन है। कहने का मतलब आरटीआई का जवाब आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आरटीआई का जो मिनिमम टाइम पीरियड है वो 30 डेज है। 30 डेज के पहले हम कुछ पूछ नहीं सकते हैं। तो बच्चों इस वजह से अब ये देखते हुए मेरा भी मन नहीं है कि आरटीआई करूं, क्योंकि मुझे ऐसा भरोसा है कि आने वाले कुछ ही वक्तों में, कुछ ही दिनों में
अपडेट आ जाएगा नीट एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर के। और एक बार नीट एप्लीकेशन फॉर्म की डेट आ गई तो फाइनल डेट भी पता चल जाएगी 1 अगस्त। एक चीज तो तय है कि 1 अगस्त से पहले नहीं आ सकती, तैयारी करते रहिए और चांसेस पूरे के पूरे हैं कि आगे जाएगी डेट, क्योंकि इतनी जल्दी फॉर्म फिलअप किए नहीं जा सकते, फॉर्म फिलअप में कुछ टाइम लगता है, फिर करेक्शन विंडो ओपन होता है, फिर उसके बाद सेंटर्स का एलोकेशन होता है, एडमिट कार्ड इशू होते हैं, इन सब कार्यों में 1.5 से 2 महीने का वक्त लग ही जाता है। तो बच्चों पढ़ाई करते रहिए, घबराने की जरूरत नहीं है, जो भी अपडेट आएगा मैं आपके साथ करूंगा शेयर। ऑल द बेस्ट।